हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। आज काफ़ी दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है और एप्लीकेशन स्टार्ट है, तो हमने सोचा इस पर वीडियो ज़रूर बनाएं। सी टेट सबसे बड़ा मुद्दा, इसमें कौन फॉर्म भरे कौन ना भरे। बीएड वाले जो हैं प्राइमरी से बाहर कर दिए गए हैं, तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले कुछ आधारभूत जानकारियाँ ले लेते हैं। जैसे कि जो एप्लीकेशन जो है एप्लीकेशन जो स्टार्ट है वो 3 तारीख नवंबर यानी 11वें महीने से 2023 से स्टार्ट है। ये 3 तारीख 11वां महीना 2023, ये दिसंबर वाला है, क्योंकि पहले 2 बार होता था, वही उसी आधार पे। लास्ट डेट जो इसकी है वो 23 तारीख है, 23/11/2023 है। 23 तारीख को इसकी लास्ट डेट है। और देखिए, अगर आपके फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाए, लेकिन आप जो है सेंटर जो चूज करेंगे वो कभी नहीं चेंज होगा, लेकिन कुछ अगर गलतियां हो जाए तो उसको आप 28/12 से 2 तारीख और जनवरी तक आप सही कर सकते हैं, यानी वही लगभग 2-3 दिन का टाइम आपको मिलता है। 28/11 से जो करेक्शन का डेट है आपका वो 28/11 से लेके 2 तारीख 12वां महीना यानी दिसंबर में आप 2 तारीख तक इसको करेक्शन कर सकते हैं 2023, ये हो जाएगा। एग्ज़ाम डेट इन्होंने पहले ही निर्धारित कर दिया है, एग्ज़ाम डेट जो कि 21 जनवरी को होना है। ये आपका एग्ज़ाम कब होना है, तो 21 जनवरी को होना है। जी लिख देते हैं। एडमिट कार्ड की बात करें, सबसे ज़्यादा अब हम इतना बात कर लिए हैं, तो हम पहले क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि कौन इसको फॉर्म फिलअप कर पाएगा, फिर एडमिट कार्ड की बात करेंगे, रिजल्ट की बात। देखिए, बीएड वाले निकाल दिए गए हैं जो है प्राइमरी से, लेकिन वो बेशक इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म पेपर दे सकते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट पेपर जो होता है वो प्राइमरी लेवल का होता है, और सेकंड पेपर जो है 6 से लेकर 6 to 8 और टीजीटी वालों के लिए, बहुत जगह टीजीटी वालों के लिए मांगा जाता है। अभी केबीएस वगैरह में जो है बीएड वाले इसके लिए सेकंड पेपर के लिए बिल्कुल जो है योग्य हैं, पात्र हैं। तो जो एक क्वालिफिकेशन है, ये आपका डीएलएड हो या बीएलएड हो, डीएलएड या बीएलएड, या बीएड आपका, तो ये आप दोनों पेपर दे सकते हैं। और हम कहेंगे कि आप जो है एग्ज़ाम फीस कहीं 100 रुपये या 200 रुपये का अंतर आता है, तो आप दोनों पेपर दीजिए। क्या पता अगला जो इलेक्शन का माहौल है उसमें सरकार आप पे मेहरबान हो जाए और आप दोनों के लिए पात्र हो जाएं। तो इस तरह से जो है इनकी योग्यता हो जाती है। जो एडमिट कार्ड है वो 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, जैसे पेपर 21 को है तो 19 को ही आपका अवेलेबल हो जाएगा एडमिट कार्ड। और पेपर इसमें 2 होते हैं, मैंने बता दिया। यहीं पर फीस की बात कर लेते हैं, फीस तो रह ही गया। तो फीस जो है आपका जर्नल के लिए फर्स्ट पेपर, अगर एक पेपर दे रहे हो फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक, तो आपका जो है 1000 फीस है। और अगर दोनों पेपर दे रहे हो, दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका 1200 रुपये जर्नल के लिए हम बता रहे हैं। इसी में ओबीसी भी आते हैं। और आप एससी एसटी और अनुसूचित जनजाति तो हो ही गया, इसमें हैंडीकैप वाले भी आ जाते हैं, विकलांग वाले। इस कैटेगरी में अगर आते हैं आप, तो आपका एक पेपर का 500 रुपये, फर्स्ट दो या सेकंड दो, कोई भी दो तो 500। अगर दोनों दे रहे हो तो आपका 600 रुपये हो जाएगा। ये है आपकी फीस। हम कहेंगे आप बीएड कर रखे हैं तो भी दोनों पेपर दीजिए, 100-200 रुपये की बात है, और अगर सरकार मेहरबान है तो आपकी चांदी हो जाएगी। अब हम आप इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं, आइए लिख ले, फिर बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो सब्जेक्ट हैं इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, यानी पेपर पैटर्न क्या होगा। देखिए, सबसे
बड़ी जो प्रश्न होती है हम लोगों के माइंड में, अगर आप पहली बार दे रहे हैं और आप अगर कई बार दे चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसका कोई लिमिट नहीं है कि आप 1 बार दे सकते हैं, 2 बार दे सकते हैं, 5 बार दे सकते हैं। आप मर्जी जितनी बार अपने जो है मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने के लिए जितनी बार अनलिमिटेड टाइम दे सकते हैं। और इसकी जो उम्र है, उम्र आप अगर 100 वर्ष के हैं तो भी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं और इसको दे सकते हैं ये पेपर। यानी इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, आप कितने भी हो। देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं। जो फर्स्ट पेपर है ये प्राइमरी का है, जो CDP है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, इसमें शिक्षण शास्त्र बच्चों का पूछा जाता है। ये 30 मार्क की आती है और ये सभी के लिए अनिवार्य है। प्राइमरी वाला ये सभी जो है पेपर देंगे। और जो मैथ है ये भी 30 नंबर का आता है। इसमें सभी में 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का आपका कंटेंट पूछा जाएगा। ऐसे ही मैथ में भी 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाएगा। ऐसे EVS भी 30 नंबर की। अब बात आती है लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या चुने हम? देखिए हम सुझाव देंगे आपकी मातृभाषा जो है, जैसे आप वीडियो मान लो मैं बना रहा हूँ, यहाँ मेरी मातृभाषा हिंदी है, आपकी मातृभाषा मराठी या इंग्लिश या पंजाबी कुछ भी हो, तो फर्स्ट लैंग्वेज वही चूज करो जो आपकी मातृभाषा है, क्योंकि मातृभाषा में हम सबसे अच्छा स्कोर उठा सकते हैं। तो जो फर्स्ट लैंग्वेज है ये आप अपनी मातृभाषा को सिलेक्ट कीजिए और सेकंड लैंग्वेज आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे हिंदी वाले ज़्यादातर संस्कृत को चुनते हैं और अगर आप CBSE बोर्ड से हैं तो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज के तौर पे हिंदी चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो फर्स्ट लैंग्वेज ये भी 30 नंबर का और सेकंड लैंग्वेज ये भी 30 नंबर का। टोटल मार्क्स आपका 5 यानी 150 नंबर का हो जाएगा। 5 सब्जेक्ट है 30-30 नंबर के, तो 150 के। निगेटिव मार्किंग नो, आप जाने तो भी आंसर दीजिए और ना जाने तो भी आंसर दीजिए, पता नहीं तुक्का ही लग जाए तो आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर। यहीं पर हम बात कर ले टाइम की, तो टाइम जो है आपको ये 150 मिनट दिए जाएंगे, यानी 2.5 घंटे का पेपर होगा। 150 क्वेश्चन 150 मिनट, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट, एक क्वेश्चन पर 1 मिनट आपका हो जाएगा। इसी तरह हम यहाँ आते हैं सेकंड पेपर में। इसको मैंने बताया प्राइमरी लेवल का है, लेकिन अगर आप B.Ed किए हो तो भी ये पेपर जरूर दो। और CDP देखिए ये 30 नंबर का आएगा। सेकंड पेपर में थोड़ा सा चेंज होता है। अगर आप साइंस यानी कहते हैं नहीं हम साइंस साइड से हैं, तो साइंस साइड से हैं तो मैथ और साइंस वाला पेपर देंगे। अगर आप आर्ट साइड से हैं तो SST देंगे, मतलब ये सामाजिक अध्ययन, तो ये आपका 60 नंबर का आएगा। ये कितने का होगा? ये मैथ या साइंस देंगे तो भी 60 नंबर का, और SST आर्ट वाले हैं तो भी 60 नंबर का। और इसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड 30-30 नंबर के हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से ये भी 150 ही नंबर का होता है आपका पेपर। यानी आप अगर SST चुनते हैं तो ये 60 और इधर कुल मिला के 90, तो 150 ये हो जाते हैं। अगर यहाँ बात किया जाए पेडागोजी की, तो देखिए इसमें क्या हो जाता है, पेडागोजी जो है आपकी 20 नंबर की हो जाती है और 40 नंबर का कंटेंट हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर 10 नंबर की जो है पेडागोजी हो जाएगी और 20 नंबर का कंटेंट। इस तरफ इस जो है पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र जो होता है वो 60 नंबर का आता है, और इधर जो होता है 90 नंबर का जो है हाँ इसका आधा, यानी 150 का आधा 75, यानी लगभग 70 नंबर का आप ये मान लीजिए पेडागोजी आती है। यानी पेडागोजी के बिना जो है सीटेट की नैया पार होने वाली नहीं है। आप अगर देखिए मैं आपको सीटेट पास करने का एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए आप लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 प्राइमरी से हैं तो भी, और ये 6 to 8 वाले हैं तो भी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 पे अच्छे से पकड़ रखिए। इसमें से अगर 50 नंबर आ जाए आपके, 25-25 ही हम मान के चलते हैं, CDP में आराम से 25-23 के बीच में आ जाएंगे, तो इसमें भी आप 75। और अगर आप उसके बाद या इसमें 60 में से क्या 20-30 भी नहीं ला पाएंगे तो पास हो जाएंगे। अगर यहीं पर हम बात कर लें कि कितना नंबर आए तो हम पास होते हैं इसमें, तो अगर आप जर्नल हैं, जर्नल के लिए जो होता है, जर्नल के लिए 90 नंबर पास,
और आप SC/ST हैं, SC और ST हैं, या अदर मतलब हैंडीकैप वगैरह है, तो 82 नंबर से भी आपका काम चल जाता है। लेकिन हम सजेशन करेंगे ये 82 आप SC/ST हो तो भी 82 को लक्ष्य मान के ना चलो, आप 90 नंबर प्लस ही लाओ, क्योंकि दूसरे स्टेट में जैसे अभी बिहार में वैकेंसी निकली है, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आपको वहाँ फॉर्म फिलअप करने के लिए 90 नंबर चाहिए। तो 90 नंबर प्लस यानी आप कम से कम आराम से कुछ ना तो 100 नंबर आप अपना एम मान के चलिए। अब बात करते हैं कि हम तैयारी कराएंगे कि नहीं कराएंगे। देखिए, हम सीटेट का पूरा कोर्स तो नहीं कराएंगे, लेकिन हम सेकेंड पेपर के लिए CDP हो गया, SST हो गया, और लैंग्वेज 1 में से हिंदी, अगर जिनका लैंग्वेज 1 या सेकेंड कुछ भी है तो हिंदी, ये 2-3 सब्जेक्ट हम करा देंगे आपका, वो भी विशेष क्लासेस में, रेगुलर क्लासेस नहीं आएंगी। जैसे क्लासेस आएंगी थोड़ा लंबे क्लासेस होंगी, आधा घंटा 1 घंटा की, तो आपका ये जो है लैंग्वेज 1 खत्म हो जाएगा पूरा, ऐसे मैराथन जैसा होगा। या 2 क्लास 3 क्लास में लैंग्वेज 1 ख़त्म कर देंगे, 2-3 क्लास में CDP, और बहुत अच्छे से समझाएंगे। बाकी हम आपको सजेशन करेंगे कि NCERT बुकें ज़्यादा अच्छे से पढ़ें, और आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ढेर सारे शिक्षण व्यवस्था में ऑनलाइन टीचिंग में कोर्स आते हैं, किसी का भी आप कोर्स परचेज कर लीजिए। लेकिन हाँ, हमसे बने रहेंगे तो आपका तैयारी हम करा देंगे रिवीजन के तौर पे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये वीडियो शेयर कीजिए जो मतलब इस कन्फ्यूजन में है कि हम B.Ed किए हैं, सीटेट भरें या ना भरें। थैंक यू।